समझने की एक भूल बार बार हो जाती है। हम शब्दों को अनुभव मान लेते हैं और संकेतों को मंजिल समझ लेते हैं। इसी से उलझन पैदा होती है। जब कहा जाता है कि गीता अध्यात्म शास्त्र नहीं है, मनोविज्ञान है, तो सुनने वाले को लगता है जैसे अध्यात्म को कम कर दिया गया हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। अध्यात्म को इतना ऊंचा रखा गया है कि कोई भी शास्त्र उसे पकड़ ही नहीं सकता। अध्यात्म अनुभव है। अनुभव कभी भी शब्द में पूरा नहीं उतरता। शब्द तो बस किनारे किनारे चलते हैं। वे अधिक से अधिक दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन जहां पहुंचना है वहां ले नहीं जा सकते। जैसे अंधेरी रात में किसी ने दूर जलते दीप की ओर उंगली उठा दी हो। उंगली से दिशा समझ में आ जाती है, लेकिन उंगली पकड़कर चलने से दीप नहीं मिल जाता। चलना तो स्वयं ही पड़ता है। गीता इसी अर्थ में मनोविज्ञान है, लेकिन यह वह मनोविज्ञान नहीं है जो आधुनिक प्रयोगशालाओं में मिलता है, जहां मन को मस्तिष्क की एक क्रिया मान लिया जाता है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। यह ऐसा मनोविज्ञान है जो मन को अंतिम सत्य नहीं मानता। यह मन को एक सेतु मानता है, एक पुल जिसके पार कुछ और है। लेकिन पुल स्वयं मंजिल नहीं होता। जहां अनुभव घटता है वहां विचार नहीं होते, और जहां विचार नहीं होते वहां विचार के द्वारा अभिव्यक्ति कैसे होगी। विचार केवल उसी अनुभव को कह सकता है जिसमें वह स्वयं मौजूद रहा हो। अध्यात्म के अनुभव में विचार मौजूद ही नहीं होता, इसलिए वह अनुभव विचार को कोई खबर नहीं दे पाता। यही कारण है कि उपनिषद बार बार कहते हैं नेति नेति। यह भी नहीं, वह भी नहीं। जो भी कहा जा सकता है वह नहीं है। फिर क्या बचता है? वही जो कहा नहीं जा सकता। बुद्ध ने कुछ प्रश्नों पर मौन चुन लिया, इसलिए नहीं कि उन्हें उत्तर नहीं आते थे, बल्कि इसलिए कि उत्तर देना असत्य को जन्म देना होता। अगर वे उत्तर देते तो श्रोत अशब्दों को ही पकड़ लेते और अनुभव से चूक जाते। इसलिए बुद्ध ने कहा, इन प्रश्नों को मत पूछो, प्रश्न ही खतरा है। लाओ त्से ने लिखा, लेकिन लिखते समय भी चेतावनी दे दी, जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वह कहा नहीं जा सकता। यह कोई कविता नहीं है, यह एक तथ्य है। हर उस व्यक्ति का अनुभव है जो भीतर गहराई तक गया है। लोग अध्यात्म को कोई विचार प्रणाली समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि कहीं कोई ग्रंथ होगा जिसमें अध्यात्म बंद है। ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रंथ अध्यात्म नहीं है। अधिक से अधिक वह अध्यात्म की ओर संकेत है, और संकेत सदा मन के भीतर से ही दिए जाते हैं। शब्द मन की ही भाषा है। मन के पार जाने की बात शब्द में पूरी नहीं आ सकती। इसलिए जब कहा जाता है कि गीता मनोविज्ञान है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह साधारण मनोविज्ञान है। यह ऐसा मनोविज्ञान है जो मन को समझाकर मन के पार ले जाना चाहता है। यह मन की सफाई करता है, मन की उलझनों को खोलता है, ताकि मन के पार जाने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन रास्ता और मंजिल एक नहीं होते। अब दूसरी बात, राम और रावण का उदाहरण। हर व्यक्ति के भीतर विरोधी धाराएं होती हैं। प्रकाश के भीतर थोड़ा अंधेरा होता है, और अंधेरे के भीतर थोड़ा प्रकाश। इसलिए यह कहना कि किसी एक में केवल राम है और दूसरे में केवल रावण, मन की सरलता है, सत्य नहीं। इसी तरह गीता में भी अध्यात्म की सुगंध है, लेकिन वह स्वयं अध्यात्म नहीं है। वह सुगंध दिशा देती है, आमंत्रण देती है, लेकिन अनुभव स्वयं नहीं बन जाती। अब मनु की बात आती है। मनु ने कहा कि आतताई को बिना विचार मारे जाने में दोष नहीं है। यह सामाजिक नियम है। यह समाज को चलाने के लिए बनाया गया विधान है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तो सामाजिक नैतिकता है, और सामाजिक नैतिकता हमेशा औसत व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। समाज नियम बनाता है ताकि अव्यवस्था न फैले। नियम सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ताकि हर साधारण व्यक्ति उनका पालन कर सके। लेकिन जो व्यक्ति सोचने लगता है, उसके लिए नियम संकट बन जाते हैं, क्योंकि नियम जड़ होते हैं और जीवन सदा जटिल होता है। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। वो सोचता है, और जो सोचता है वो नियमों से टकराता है। मनु का नियम कहता है आतताई को मारो। अर्जुन पूछता है, लेकिन आतताई कौन है? और अगर वह आतताई मेरा अपना हो तो? और अगर उसे मारकर जो मिलेगा वह मूल्यवान है भी या नहीं? यह प्रश्न सामाजिक नियम नहीं पूछते। यह प्रश्न व्यक्ति की अंतरात्मा पूछती है।
मनु समाज की व्यवस्था करते हैं। अर्जुन अपने अस्तित्व का मूल्य पूछ रहा है। अर्जुन के सामने समस्या केवल यह नहीं है कि सामने खड़े लोग आतताई हैं या नहीं। समस्या यह है कि वे उसके अपने हैं, गुरु हैं, भाई हैं, मित्र हैं, संबंधों का जाल है। और संबंध मनुष्य को भीतर से बांधते हैं। यहां कोई सरल निर्णय संभव नहीं है। नियम कहता है मारो, लेकिन अर्जुन पूछता है किसे मारूं और क्यों मारूं और किस कीमत पर मारूं। अगर इस युद्ध से राज्य मिलेगा लेकिन भीतर सब कुछ टूट जाएगा तो उस राज्य का क्या मूल्य। यहीं से गीता का मनोविज्ञान शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन को कोई नया सामाजिक नियम नहीं देते। वे मनु की पुनरावृत्ति नहीं करते। वे अर्जुन के मन को देखते हैं, उसकी दुविधा, उसका भय, उसकी करुणा, उसकी उलझन। वे अर्जुन को बाहर से नहीं, भीतर से संबोधित करते हैं। कृष्ण यह नहीं कहते कि नियम ऐसा है इसलिए ऐसा करो। वे कहते हैं पहले स्वयं को देखो, अपने मोह को पहचानो, अपने भय को पहचानो, अपने लगाव को समझो। क्योंकि जब तक भीतर स्पष्टता नहीं आएगी तब तक बाहर का कोई भी निर्णय हिंसा ही रहेगा। यही कारण है कि गीता अध्यात्म नहीं, मनोविज्ञान है। यह भीतर की गांठों को खोलने की प्रक्रिया है। यह मन को उसकी सीमाओं तक ले जाती है, ताकि एक क्षण ऐसा आए जब मन स्वयं कह दे अब मैं नहीं हूं, और उसी क्षण अध्यात्म घटता है। लेकिन वह क्षण शब्दों में नहीं आता, वह क्षण किसी शास्त्र में बंद नहीं होता, वह क्षण किसी उपदेश में नहीं दिया जा सकता। वह स्वयं घटता है जब मन पूरी तरह देखा जा चुका होता है। इसलिए शास्त्र को पकड़े मत रहो, शास्त्र का उपयोग करो, संकेत को पकड़ो लेकिन संकेत को सत्य मत मान लो। उंगली देखो लेकिन चांद को मत भूलो। और सबसे ज्यादा भीतर झांकने का साहस रखो, क्योंकि जो बाहर के नियमों से हल नहीं होता वह भीतर की दृष्टि से ही सुलझता है। सदा ही यह प्रश्न कठिन रहा है कि आतताई कौन है। पीछे खड़े होकर निर्णय करना बहुत आसान होता है। घटना गुजर जाती है, समय बीत जाता है, धूल बैठ जाती है, तब हम आराम से कह देते हैं हां यही दोषी था। लेकिन ठीक घटना के बीच जब धुआं उठ रहा हो, जब तलवारें खींची हो, जब रक्त की गंध हवा में हो, तब तय करना इतना सरल नहीं होता। इतिहास हमेशा पीछे से लिखा जाता है और इतिहास लिखता वही है जो जीत जाता है। हारने वालों के हिस्से में तो चुप्पी आती है या बदनामी। अगर कौरव जीत गए होते तो आज कथा कुछ और होती। आज जिनको हम आतताई कहते हैं वे धर्म रक्षक कहलाते, और जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं वे षड्यंत्रकारी कहलाते। कथाकार हमेशा विजेता के चारों ओर इकट्ठे होते। हारे हुए इतिहास नहीं लिखते, वे इतिहास में लिख दिए जाते। दूसरे विश्व युद्ध को देख लो। आज हम पूरी निश्चिंतता से कहते हैं कि हिटलर गलत था, लेकिन यह निश्चिंतता हार के बाद आई है। अगर वही जीत जाता तो आज स्कूलों में बच्चे कुछ और पढ़ रहे होते। तब चर्चिल या स्टालिन को खलनायक बताया जाता, तब भी लोग उतने ही विश्वास से कहते इतिहास गवाह है। इससे एक बात साफ होती है, पीछे से सत्य तय करना आसान है, लेकिन सत्य हमेशा वही नहीं होता। सत्य अक्सर विजेता का संस्करण होता है। इसलिए अर्जुन की कठिनाई बहुत गहरी है। वह युद्ध के बाद नहीं सोच रहा है, वह युद्ध से पहले नहीं सोच रहा है, वह युद्ध के ठीक बीच सोच रहा है। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, शंख बज चुके हैं, सेना आमने सामने खड़ी है। यह वह समय नहीं है जहां दार्शनिक शांति से बैठकर विचार करते हैं। और ठीक इसी समय अर्जुन के भीतर प्रश्न उठता है। यही उसकी महानता है। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। साधारण योद्धा को आदेश चाहिए, नियम चाहिए, लिखी हुई व्यवस्था चाहिए। मनु जैसे विधान उसके लिए पर्याप्त हैं। कहा गया है आतताई को मारो, बस बात खत्म। लेकिन अर्जुन पूछता है आतताई कौन है। यह प्रश्न बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही तुम ये पूछते हो पूरा ढांचा हिलने लगता है। अगर यह तय करना ही कठिन हो जाए कि दोषी कौन है तो हथियार हाथ में कांपने लगता है। अर्जुन देखता है कि सामने सिर्फ दुर्योधन नहीं खड़ा है, सामने भीष्म खड़े हैं, वह बूढ़ा जिसने गोद में उठाकर इन सबको चलना सिखाया। सामने द्रोण खड़े हैं, गुरु जिनके बिना अर्जुन का धनुर्विद्या में अस्तित्व ही नहीं था। अब कहो आतताई कौन है? क्या संबंध आततायित्व से मिट जाते हैं, या क्या आततायित्व संबंधों से बड़ा हो जाता है? नियम सरल होते हैं, जीवन सरल नहीं होता। नियम औसत मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं,
जो सोचता है उसके लिए नियम पर्याप्त नहीं होते, और अर्जुन सोचता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं है, वह प्रश्न करता है, वह जोखिम लेता है। अगर वह मनु का सहारा ले लेता तो युद्ध हो जाता, कोई जीतता, कोई हारता, कथा बन जाती। लेकिन गीता पैदा नहीं होती। गीता अर्जुन की हिचक, उसकी पीड़ा, उसकी जिज्ञासा से पैदा हुई है। अगर उसने नियम मान लिया होता तो यह संवाद कभी घटता ही नहीं। महाभारत कोई अनोखी घटना नहीं है। ऐसे युद्ध हजारों हुए हैं, इतिहास में वे बस पन्नों के नीचे दब गए। लेकिन गीता आज भी जीवित है, क्योंकि गीता किसी घटना से नहीं, किसी चेतना से पैदा हुई है। घटनाएं मर जाती हैं, विचार जीवित रहते हैं, युद्ध राख हो जाते हैं, प्रश्न यात्रा पर निकल जाते हैं। अर्जुन पूछ रहा है, अगर हम भी वही करें जो वे कर रहे हैं तो हम उनसे अलग कैसे हुए? अगर उनका चित्त लोभ से अंधा हो गया है तो क्या हम भी अंधे हो जाएं? अगर उन्होंने कुल का नाश करने का निर्णय लिया है तो क्या हम भी उसी पथ पर चले? वह यह नहीं कह रहा कि वे निर्दोष हैं, वह यह भी नहीं कह रहा कि हम पूर्ण निर्दोष। वह यह पूछ रहा है, क्या दो गलतियां मिलकर एक सही बन जाती हैं, या वे बस दो गुना गलत हो जाती हैं? यह प्रश्न बहुत असुविधाजनक है। समाज ऐसे प्रश्न पसंद नहीं करता। समाज को स्पष्ट रेखाएं चाहिए, यह सही, वह गलत, यह अपना, वह पराया। लेकिन चेतना जितनी गहरी होती है उतनी ही रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। अर्जुन के भीतर दो धाराएं हैं। एक कहती है, सब छोड़ दो, भाग जाओ, जंगल चले जाओ, इस पाप में मत पड़ो। दूसरी कहती है, अगर लड़ना ही है तो मुझे साफ साफ दिखा दो कि यह शुभ है, यह आवश्यक है, यह अनिवार्य है। वह भागने को भी तैयार है और लड़ने को भी, लेकिन अंधे होकर नहीं। वह अपने मन को धो लेना चाहता है, वह निश्चित होना चाहता है। मनुष्य खुद को बहुत तर्कशील समझता है। उसने अपने लिए बड़े बड़े शब्द गढ़ लिए हैं, बुद्धिमान प्राणी, विवेकशील प्राणी। लेकिन गहराई में देखा जाए तो उसका तर्क अक्सर उसके अंधे आवेगों को सजाने का साधन होता है। जब वह हिंसा करना चाहता है तो वह पहले उसे धर्म का नाम देता है। जब वह हत्या करना चाहता है तो वह पहले उसे कर्तव्य कहता है। जब वह आग लगाना चाहता है तो वह पहले उसे रक्षा कहता है। तर्क अक्सर निर्णय नहीं करता, तर्क अक्सर निर्णय के बाद आता है, जस्टिफिकेशन की तरह। अर्जुन इस जाल को देख रहा है, वह अपने भीतर झांक रहा है। वह पूछ रहा है, क्या मैं सच में धर्म के लिए लड़ूंगा, या मैं बस अपने क्रोध, अपने भय, अपने मोह को धर्म का नाम दे दूंगा? यही प्रश्न गीता को जन्म देता है। अगर अर्जुन ने बिना प्रश्न किए तलवार उठा ली होती तो वह एक योद्धा होता। प्रश्न करके वह एक साधक बन जाता है। याद रखना, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीजें उन लोगों से पैदा हुई हैं जिन्होंने संकट में प्रश्न उठाए। आराम में प्रश्न सस्ते होते हैं, संकट में प्रश्न जन्म देते हैं। अर्जुन का कांपना कमजोरी नहीं है, उसका कांपना उसकी संवेदनशीलता का प्रमाण है। जो नहीं कांपते वे या तो पत्थर होते हैं या मशीन। मनु के नियम ट्रैफिक नियमों जैसे हैं, बाएं चलो या दाएं चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जीवन का सत्य ट्रैफिक नियमों से तय नहीं होता। अर्जुन जीवन का अंतिम मूल्य पूछ रहा है। वह पूछ रहा है, राज्य मिल भी जाए तो क्या बचेगा, सुख होगा भी या नहीं, जीत के बाद जो शून्य आएगा उसका क्या? इसलिए मनु यहां असहाय है। यहां कृष्ण चाहिए, कोई नियम देने वाला नहीं, कोई दृष्टि देने वाला। और गीता उसी दृष्टि की खोज है। युद्ध तो एक बहाना बन गया, असली संघर्ष अर्जुन के भीतर है। बाहर का युद्ध कुछ समय में खत्म हो जाएगा, भीतर का युद्ध हर मनुष्य को लड़ना है। और जब भी कोई मनुष्य भीतर युद्ध के बीच प्रश्न उठाता है, वहीं कहीं गीता जन्म लेती है। अर्जुन की स्थिति बहुत अजीब है और बहुत मानवीय है। अगर उसके भीतर लड़ने की तैयारी बिल्कुल ही न होती तो वह युद्ध धभूमि तक आता ही नहीं। कोई व्यक्ति यूं ही रथ पर चढ़कर शंखनाद के बीच सेनाओं के सामने खड़ा नहीं हो जाता। उसके भीतर युद्ध की आकांक्षा है, राज्य पाने की इच्छा है। जो अपमान हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसका प्रतिकार करने की ललक भी है। इसलिए वह यहां तक आया है, लेकिन उसकी तैयारी अधूरी है। वह तैयारी वैसी नहीं है जैसी दुर्योधन की है, जहां कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं। वैसी नहीं है जैसी भीष्म की है, जहां निर्णय पत्थर की लकीर की तरह खिंच चुका है। अर्जुन के भीतर दरार है, उसका मन एक नहीं है। वह एक साथ
हां भी कह रहा है और नहीं भी। वह भीतर से टूटा हुआ है और यही टूटन उसकी विशेषता है। याद रखना, जो आदमी सोचता है वह कभी एक रेखीय नहीं होता। विचारशील व्यक्ति का मन हमेशा दो हिस्सों में बंटा होता है। जो सोचता ही नहीं, उसके भीतर द्वंद्व नहीं होता, और जो ध्यान में उतर गया है, उसके भीतर भी द्वंद्व नहीं होता। लेकिन जो सोच रहा है, विश्लेषण कर रहा है, तुलना कर रहा है, उसके भीतर निरंतर संवाद चलता रहता है। विचारशील आदमी अपने भीतर ही बहस करता है। वो खुद ही अभियोजक भी है और खुद ही बचाव पक्ष भी। वो खुद से ही प्रश्न करता है और खुद से ही उत्तर खोजता है। यह आंतरिक संवाद 24 घंटे चलता रहता है। अर्जुन भी वही कर रहा है। उसने अपने को समझा, बुझाकर युद्ध भूमि तक पहुंचाया है। उसने अपने भीतर तर्क बनाए हैं कि नहीं, लड़ना पड़ेगा, यही उचित है, यही कर्तव्य है। लेकिन जिस क्षण वह पूरे दृश्य के सामने खड़ा होता है, जिस क्षण परिणाम उसे दिखाई देने लगते हैं, उसी क्षण उसके भीतर दूसरा स्वर जाग उठता है। युद्ध से पहले आदमी कल्पना करता है, युद्ध के ठीक पहले आदमी देखना शुरू करता है। आज की लड़ाइयां अमानवीय हो गई है। बटन दबाया जाता है और हजारों मर जाते हैं। दबाने वाले को यह भी ठीक से पता नहीं होता कि उसने क्या किया। वह आदेश का पालन करता है। उसके सामने चेहरे नहीं होते, आंकड़े होते हैं। फाइलों में संख्या लिखी होती है, इतने मारे गए। संख्या से कोई संवेदना नहीं उठती। लेकिन पुराने युद्ध अलग थे। वहां कोई पर्दा नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। वहां सामने सामने लोग खड़े थे। आंखों में आंखें डालकर मारना पड़ता था। अर्जुन देख सकता है कि सामने कौन है। वह पहचानता है, यह मेरा गुरु है, यह मेरा पितामह है, यह मेरा मित्र है। वह यह भी देख सकता है कि इनके घरों में कौन रहेगा, इनके पीछे कौन रोएगा। और यही फर्क पैदा करता है। कल्पना करो, अगर हिरोशिमा पर बम गिराने वाला व्यक्ति पहले उन सभी लोगों को सामने खड़ा देख लेता, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनकी बूढ़ी माओं को, तो क्या वह बटन दबा पाता? शायद नहीं। शायद वह कह देता कि नौकरी जाए, पद जाए, मैं ये नहीं कर सकता। अर्जुन के सामने सब कुछ है। उसे दिखाई पड़ने लगता है, यह मैदान शवों से भर जाएगा, यह भूमि विधवाओं की चीखों से गूंजेगी, यह जीत इतनी भारी कीमत पर आएगी कि उसका स्वाद कड़वा होगा। यही उसका दूसरा मन बोलने लगता है। वही मन जो पूछता है, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह अपरिहार्य है? क्या यह हिंसा किसी शुभ की ओर ले जाएगी या बस एक और अंधकार रचेगी? लेकिन ध्यान रखना, उसके भीतर पहला मन अभी भी जीवित है। वह अभी भी कह रहा है, अगर कोई ठोस कारण मिल जाए, अगर कोई बड़ा औचित्य मिल जाए, तो यह सब जायज हो सकता है। अगर कोई मुझे यह भरोसा दिला दे कि इससे धर्म की रक्षा होगी, इससे कल्याण निकलेगा, इससे भविष्य शुद्ध होगा, तो मैं तलवार उठा सकता हूं। यही दोहरामन है, यही द्वंद्व है। अगर अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता कि यह युद्ध गलत है, तो वह कृष्ण से कुछ भी न पूछता। वह रथ से उतर जाता। वह कह देता, मुझे मत समझाओ, मैं जा रहा हूं। बिना मांगी सलाह कभी स्वीकार नहीं होती। और अगर उसे पूरा यकीन होता कि युद्ध पूरी तरह सही है, तब भी वह कृष्ण से कुछ न पूछता। सब तैयारी हो चुकी है, शंख बज चुके हैं, अब पूछने का समय नहीं है। वह पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वह डगमगा रहा है। वह स्वयं पर भरोसा खो बैठा है। उसके भीतर से दो उत्तर बराबर बल से उठ रहे हैं। कभी एक सही लगता है, कभी दूसरा। यही वह क्षण है जब मनुष्य सलाह मांगता है। सलाह मांगना कमजोरी नहीं है, लेकिन यह संकेत है कि भीतर केंद्र नहीं रहा, भीतर ध्रुव नहीं बचा, भीतर दिशा सूचक यंत्र घूम रहा है। अर्जुन वही कह रहा है, मुझे साफ कर दो। या तो मुझे युद्ध का अर्थ समझा दो, या मुझे उससे हटने की अनुमति दे दो। मैं दोनों के लिए तैयार हूं, लेकिन अंधेरे में नहीं। और कृष्ण से पूछते समय अर्जुन को यह भी नहीं पता कि उत्तर क्या होगा। कृष्ण कोई उपदेशक नहीं है जिनके उत्तर पहले से तय हों। कृष्ण कोई नियम पुस्तिका नहीं है। वे अप्रत्याशित हैं। उनसे पूछना जोखिम है, लेकिन अर्जुन जोखिम लेने को तैयार है, क्योंकि भीतर की पीड़ा उससे भी बड़ी है। अब एक और प्रश्न उठता है, यह संवाद हुआ कैसे? युद्ध के मैदान में, जहां हजारों सैनिक खड़े हैं, जहां हर क्षण हमला हो सकता है, वहां इतना लंबा संवाद कैसे घटा? अगर यह संवाद वैसे ही हुआ होता जैसे हम बोलते हैं, शब्दों में, आवाज में, तो आसपास के लोग भी उसमें शामिल हो जाते। कोई ना कोई बोल पड़ता, कोई कहता यह समय चर्चा का नहीं है,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे एक बात संकेतित होती है, यह संवाद बाहरी नहीं था, यह संवाद भीतरी था। यह शब्दों से पहले का संवाद था। मनुष्य सिर्फ शब्दों से ही नहीं बोलता। शब्द तो सबसे आखिरी माध्यम है। उनसे पहले भाव बोलते हैं, उससे पहले विचार बोलते हैं, और उससे भी पहले मौन बोलता है। जब दो व्यक्ति गहरे मौन में होते हैं तो संवाद बिना शब्द के घट सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। ऐसे प्रयोग हुए हैं जहां लोग बिना बोले एक दूसरे की बात से मज लेते हैं। जब मन बहुत शांत हो जाए, जब भीतर शोर बंद हो जाए, तब विचार तरंगों की तरह दूसरे तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण और अर्जुन दोनों उस क्षण अत्यंत तीव्र चेतना में हैं। अर्जुन संकट में है, कृष्ण साक्षी में है। अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण देख रहे हैं। यह देखना ही संवाद बन जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि गीता शब्द शब्द उसी क्षण बोली गई हो जैसे हम उसे पढ़ते हैं। वह अनुभव पहले घटा, शब्द बाद में आए। अनुभव मौन में हुआ, शब्दों में नहीं। संजय सुन पाया, क्योंकि संजय की दृष्टि भी साधारण नहीं थी। जो देख सकता है दूर से, वह सुन भी सकता है। लेकिन यह सुनना कानों से नहीं था, यह सुनना चेतना से था। गीता पहली बार अर्जुन के भीतर घटी। वह संवाद उसके भीतर घटा। बाहर उसका कोई शोर नहीं था, बाहर युद्ध ठहरा हुआ था, लेकिन भीतर एक और ही यात्रा चल रही थी। और यही कारण है कि गीता आज भी जीवित है, क्योंकि वह किसी ऐतिहासिक क्षण की रिकॉर्डिंग नहीं है, वह मनुष्य की शाश्वत दुविधा की अभिव्यक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति जीवन के चौराहे पर खड़ा होता है, जब भी उसके भीतर दो रास्ते एक साथ पुकारते हैं, जब भी वह निर्णय नहीं कर पाता, तब कहीं ना कहीं वही संवाद फिर से घटता है। गीता युद्ध की पुस्तक नहीं है, वह द्वंद्व की पुस्तक है। वह उस क्षण की कथा है जब मन टूट जाता है और चेतना जन्म लेती है। और अर्जुन का टूटना पराजय नहीं है, वही टूटन गीता का द्वार बनती है। अर्जुन की समस्या केवल युद्ध की नहीं है, अर्जुन की समस्या मन की है। और यह मन की समस्या हर विचारशील व्यक्ति की समस्या बन जाती है। जो सोचता है वही बनता है, जो सोचता है वही द्वंद्व में पड़ता है, जो सोचता है वही अपने ही भीतर दो आवाजों को सुनने लगता है। एक कहती है यह करो, दूसरी कहती है यह मत करो, और दोनों इतनी सशक्त होती हैं कि कोई भी चुप नहीं होती। अर्जुन युद्ध के मैदान तक यूं ही नहीं आ गया है। जो आदमी भागना चाहता है वो घर से ही नहीं निकलता। जो आदमी लड़ने की तैयारी नहीं रखता वह धनुष उठाकर रणभूमि में खड़ा नहीं होता। भीतर कहीं ना कहीं अर्जुन लड़ना चाहता है, राज्य चाहता है, न्याय चाहता है, बदले की आग भी है, अपमान का घाव भी है, लेकिन वह तैयारी पूरी नहीं है। दुर्योधन की तैयारी पूरी है, भीष्म की तैयारी पूरी है, अर्जुन की नहीं। अर्जुन का मन टूटा हुआ है, जुड़ा नहीं है। वह एक साथ हां भी कह रहा है और ना भी। यही द्वंद्व है, यही डबल बाइंड है। और यह केवल अर्जुन की कथा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो सोचता है। विचारहीन आदमी को द्वंद्व नहीं होता, वह बहता है, जो जैसा कहे वैसा कर लेता है। उसे पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे चुनाव का बोध ही नहीं होता। निर्विचार आदमी को भी द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि वह साक्षी है, वह जानता है, वह देखता है। लेकिन विचारशील आदमी बीच में फंस जाता है। वह न तो पूरी तरह अचेत होता है, न पूरी तरह जागृत। वह सोचता है, तर्क करता है, अपने ही भीतर बहस करता है, 24 घंटे अपने ही मन की अदालत में खड़ा रहता है। अर्जुन भी वही कर रहा है। उसने अपने को बहुत समझाया है, बहुत तर्क दिए हैं अपने आप को, तभी वह युद्ध भूमि तक आया है। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा चेहरे, आंखें, संबंध, उसका सारा तर्क ढह गया। युद्ध अब गणित नहीं रहा, युद्ध अब आंकड़ा नहीं रहा, युद्ध अब 1,00,000 लोग नहीं रहे। युद्ध अब ये लोग हो गए, मित्र, गुरु, भाई, चाचा, सखा। आज का युद्ध अमानवीय है। बटन दबाओ और शहर राख हो जाए। मारने वाला भी नहीं जानता कि उसने किसे मारा, उसे केवल आदेश पता होता है। हिरोशिमा में जिसने बटन दबाया वह नहीं जानता था कि एक शहर जल जाएगा। जब जाना तब टूट गया। अपराध बोध ने उसे पागल कर दिया। रातों को लाशें दिखने लगी, मन कांपने लगा। अंततः वह खुद पर हिंसक हो गया। महाभारत का युद्ध ऐसा नहीं था, वह आमने सामने था। अर्जुन देख सकता था, हर परिणाम आंखों के सामने था। विधवाएं, बच्चे,
रोता हुआ भविष्य सब दिखाई पड़ रहा था। इसलिए अर्जुन कांप गया। उसका मन पीछे हटने लगा और पीछे हटते मन को तर्क चाहिए। इसलिए वह धर्म की बातें करने लगा, कुल की बातें करने लगा, भविष्य की बातें करने लगा। ध्यान रहे, जब मन भागना चाहता है तब वह कारण खोजता है। जब मन कुछ करना चाहता है तब भी वह कारण खोजता है। पहले इच्छा आती है, फिर तर्क आता है। तर्क कभी मूल नहीं होता। तर्क हमेशा वकील होता है, मालिक नहीं। अर्जुन का मूल डर बहुत सरल है। वह अपनों को मारने से डर रहा है, बस। लेकिन यह बात स्वीकार करना कठिन है। इसलिए वह उसे दर्शन में बदल रहा है, समाज में बदल रहा है, भविष्य में बदल रहा है। यही हम सब करते हैं। छोटी सी सच्चाई को हम बड़े बड़े विचारों के पर्दे में छिपा देते हैं। कृष्ण यह सब देख रहे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अर्जुन के शब्द नहीं सुनने हैं। उन्हें अर्जुन की स्थिति दिखाई दे रही है। अर्जुन जब सलाह मांगता है तब वह खुद ही यह स्वीकार कर रहा है कि उसका भरोसा अपने ऊपर नहीं रहा। जब भीतर से एक ही उत्तर आता है तब किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। जब भीतर दो उत्तर टकराते हैं तब आदमी गुरु ढूंढता है। और गुरु से भी अर्जुन क्या चाहता है? वह चाहता है कि या तो कृष्ण कह दे लड़ो, ये धर्म है, या कृष्ण कह दे भागो, ये पाप है। अर्जुन दोनों में से कोई एक चाहता है, ताकि उसका द्वंद्व खत्म हो जाए। वह सत्य नहीं चाहता, वह राहत चाहता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है। गीता का संवाद बाहर नहीं हुआ है। अगर बाहर हुआ होता तो पूरा मैदान सुनता। शंख बज चुके थे, सेनाएं तैयार थीं। कोई चुप क्यों रहता? कोई कहता यह प्रवचन का समय नहीं है। गीता बाहर नहीं हुई, गीता भीतर हुई। यह मौन का संवाद है, यह टेलीपैथिक संवाद है। शब्द ऊपर नहीं उठे, शब्द भीतर गूंजे। महावीर बोले नहीं, बुद्ध ने भी बहुत कुछ नहीं कहा। उनका सबसे बड़ा उपदेश मौन में दिया गया। जब बुद्ध ने कमल उठाया और चुप रहे, तब जो समझा वही उत्तराधिकारी बना। शब्द सबको दिए जा सकते हैं, मौन केवल तैयार मन को दिया जाता है। मौन संवाद में समय का पैमाना अलग हम होता है। वहां घड़ी नहीं चलती, वहां सेकंड नहीं होते। जैसे स्वप्न में 1 मिनट में पूरी जिंदगी बीत जाती है, वैसे ही मौन में एक क्षण में शास्त्र घट सकता है। अंदर की घटना युगपत होती है, एक साथ। जब आप देखते हैं तो पूरा देखते हैं। जब आप लिखते हैं तो क्रम बनाना पड़ता है। गीता जब भीतर घटी, वह क्षण भर में घटी। जब लिखी गई तब 18 अध्याय बने। इसलिए यह मानना भूल है कि युद्ध रुका रहा होगा। युद्ध रुका नहीं, समय रुका। भीतर समय गिर गया, कालातीत क्षण घटा। आनंद में समय नहीं होता, ध्यान में समय नहीं होता, प्रेम में समय नहीं होता। और गीता ध्यान की अवस्था में घटी है। नारद की कथा यही बताती है। समय के भीतर देखा गया सत्य माया बन जाता है, समय के बाहर देखा गया संसार सत्य बन जाता है। जो समय से बंधा है वह सपना है, जो समय से मुक्त है वही ब्रह्म है। अर्जुन अभी समय में फंसा है, भविष्य देख रहा है, संतति देख रहा है, नरक देख रहा है। यही भविष्य भय है। अभी उसका डर वर्तमान का है, लेकिन वह भविष्य में छुपा रहा है। कृष्ण धीरे धीरे उसे वर्तमान में लाने वाले हैं, उससे सारे बहाने गिराने वाले हैं। उससे कहेंगे तू डर रहा है, स्वीकार कर। तू मोह में है, स्वीकार कर। और जब स्वीकार पूरा हो जाएगा तब निर्णय स्वयं गिर जाएगा। कृष्ण अर्जुन को निर्णय नहीं दे रहे, वे अर्जुन को स्पष्टता दे रहे हैं। और स्पष्टता आते ही निर्णय अपने आप होता है। यही गीता का रहस्य है और यही हर मनुष्य की कथा है। मनुष्य बड़ा चालाक है। इतनी चालाकी किसी और प्राणी में नहीं पाई जाती। और इस चालाकी का सबसे सूक्ष्म रूप यह है कि वह अपने ही सामने झूठ को सच की तरह खड़ा कर लेता है। वह असली कारण को छुपा लेता है और नकली कारणों की एक सुंदर व्यवस्था बना लेता है। वह खुद को ही समझा लेता है। और जब आदमी खुद को समझा ले तब बाहर का कोई उसे समझा नहीं सकता। हम जो करते हैं उसके पीछे अक्सर असली कारण बहुत साधारण होता है, डर, लालच, मोह, अहंकार या पलायन। लेकिन इन साधारण कारणों को स्वीकार करना कठिन है, इसलिए मन उन्हें ढक देता है। ऊपर से धर्म की चादर डाल देता है, नैतिकता की, समाज की, संस्कृति की, भविष्य की चिंता की। तब जो निर्णय लिया जाता है वह सम्मानित दिखाई पड़ता है। भीतर से आदमी भाग रहा होता है, लेकिन बाहर से वह जिम्मेदार दिखता है। अर्जुन भी यही कर रहा है।
अर्जुन की सारी बातें सुनने में बड़ी ऊंची लगती है। धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म मिट जाएगा, वर्ण संकर फैल जाएगा, पितृ नरक में चले जाएंगे, समाज टूट जाएगा। सुनने में बड़ा आदर्शवादी लगता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बातें कितनी ऊंची हैं, सवाल यह है कि ये बातें आज ही क्यों आई। कल तक अर्जुन को इनमें से किसी बात की चिंता नहीं थी। कल तक वह इसी युद्ध के लिए तैयार था। कल तक वह धनुष उठा चुका था। कल तक उसे कुल धर्म, वर्णसंकर, पितरों की चिंता नहीं थी। आज अचानक सब चिंताएं उसके मन में क्यों उमड़ आईं? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिंता कभी भी अचानक नहीं आती, वह किसी इच्छा का पर्दा होती है। अर्जुन भागना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि मैं डर गया हूं। वह यह नहीं कह सकता कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। वह यह नहीं कह सकता कि मैं अपनों को मारने की हिम्मत खो बैठा हूं। यह कहना उसे अपने ही सम्मान के खिलाफ लगता है, इसलिए वह भागने को धर्म बना रहा है। यही मन की कूटनीति है, यही बुद्धि की चालाकी है। बुद्धि कभी सीधी बात नहीं कहती, बुद्धि घुमावदार रास्ते चुनती है। वह झाड़ी के आसपास मारती है, झाड़ी पर नहीं। वह असली बात को छूती नहीं, उसके चारों ओर तर्कों का जंगल खड़ा कर देती है। जो आदमी सीधा कह देता है मैं डर गया हूं, उसकी जिंदगी में क्रांति संभव हो जाती है, क्योंकि सत्य स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जो आदमी डर को धर्म में बदल देता है, उसकी जिंदगी में कभी क्रांति नहीं होती। वह जीवन भर खुद को धोखा देता रहता है। कृष्ण यही देख रहे हैं। वे अर्जुन के शब्द नहीं सुन रहे, वे अर्जुन की मनोदशा देख रहे हैं। शब्द तो छल कर सकते हैं, मनोदशा नहीं। शब्द तो सीखे हुए होते हैं, उधार के होते हैं, मनोदशा मौलिक होती है। अर्जुन जो भी कारण दे रहा है वे उसके अपने नहीं हैं, वे सुने हुए कारण हैं। वे पुरोहितों से सुने हुए हैं, समाज से सुने हुए हैं, परंपरा से सुने हुए हैं। वह उन्हें इकट्ठा कर रहा है, जैसे कोई वकील केस लड़ने से पहले सब दलीलें जमा कर लेता है। वह चाहता है कि उसका पलायन सम्मानजनक लगे, लेकिन कृष्ण उन कारणों को गिराने वाले, क्योंकि झूठे कारणों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। झूठे कारणों से केवल और उलझन पैदा होती है। असली कारण से ही लड़ा जा सकता है। असली कारण सामने आ जाए तो आदमी बदल सकता है। अर्जुन कह रहा है पितृ नरक में चले जाएंगे। यह सुनने में बड़ा करुणापूर्ण लगता है, लेकिन जरा गहराई से देखो। क्या कोई आत्मा तुम्हारे पिंडदान से बंधी है? क्या किसी की यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि पीछे रहने वालों ने क्या किया? अगर ऐसा होता तो आत्मा की स्वतंत्रता ही झूठ हो जाती। लेकिन भय के बिना शोषण नहीं हो सकता, और पुरोहित का पूरा तंत्र भय पर खड़ा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी भय। अगर तुम यह न करोगे तो पितृ दुखी होंगे, अगर तुम यह न करोगे तो नरक मिलेगा। डराओ ताकि नियंत्रण बना रहे। अर्जुन वही डर दोहरा रहा है। वह खुद नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। वह सिर्फ हवा में तैरते हुए विचारों को पकड़कर कृष्ण के सामने रख रहा है। उसका उनसे कोई निजी संबंध नहीं है। उसका निजी संबंध सिर्फ अपने डर से है। वर्णशंकर की बात भी वैसी ही है। यह विचार उस समय भी था, आज भी है, लेकिन यह विचार जीवन के खिलाफ है। जीवन शुद्धता से नहीं, मिश्रण से समृद्ध होता है। दो नदियां मिलती हैं तो नदी बड़ी हो जाती है। दो संस्कृतियां मिलती हैं तो नई प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। जो जातियां खुद को शुद्ध रखती हैं वे ठहर जाती हैं, जो खुली होती हैं वे आगे बढ़ती हैं। इतिहास इसका गवाह है। लेकिन अर्जुन यह सब नहीं सोच रहा है। वह कोई समाजशास्त्री नहीं है, वह कोई जीव विज्ञानी नहीं है। वह सिर्फ कारण ढूंढ रहा है। असल में उसकी समस्या बहुत छोटी है। वह अपनों को मारने से डर रहा है, बस। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहा है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अर्जुन कृष्ण से अनुमति चाहता है। वह यह भी नहीं कह पा रहा कि मैं जा रहा हूं। वह चाहता है कि कृष्ण कह दे हां तुम ठीक हो, ताकि जिम्मेदारी उसकी न रहे, ताकि वह कल कह सके मैंने नहीं छोड़ा। कृष्ण कहा था। यह भी एक चाल है, जिम्मेदारी से बचने की चाल। मनुष्य अक्सर यही करता है। वह चाहता है कि कोई और उसके निर्णय पर मुहर लगा दे, फिर वह निश्चिंत हो जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कृष्ण ऐसा कर दें तो अर्जुन कभी जिम्मेदार नहीं बन पाएगा। वह जीवन भर किसी न किसी कृष्ण को ढूंढता रहेगा। कृष्ण अर्जुन को एक मन पर लाना चाहते हैं। अभी अर्जुन दो मनों में है, और दो मनों में जीने वाला आदमी दुखी ही रहेगा,
चाहे वह लड़े या भागे, पहले उसे एक होना होगा। और यहां एक और गहरी बात है, गीता कोई भाषण नहीं है, गीता कोई सार्वजनिक प्रवचन नहीं है, गीता एक मौन संवाद है। यह भीतर घटा है। अगर यह बाहर घटा होता तो पूरा मैदान सुनता। शंख बज चुके थे, युद्ध की घड़ी थी, कोई चुप नहीं रहता, लेकिन कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि यह भीतर हुआ। मौन संवाद में समय अलग होता है, वहां मिनट और घंटे नहीं होते, वहां क्षण में युग घट जाता है। जैसे स्वप्न में एक पल में पूरी जिंदगी देख ली जाती है, अंदर की घटना एक साथ घटती है। जब उसे शब्दों में ढालते हैं तो समय लगता है। इसलिए गीता लिखने में समय लगा, लेकिन घटने में नहीं। नारद की कथा इसी का प्रतीक है। समय के भीतर देखा गया सत्य माया बन जाता है, समय के बाहर देखा गया संसार सत्य बन जाता है। स्वर्ग और नरक भी स्थान नहीं है, वे अवस्थाएं हैं। जब तुम क्रोध में हो तब तुम नरक में हो, जब तुम प्रेम में हो तब तुम स्वर्ग में हो। तुम 24 घंटे में कई बार स्वर्ग नरक में आते जाते हो। कोई मरने के बाद की बात नहीं है, यह अभी की बात है। अर्जुन भविष्य का नरक देख रहा है, लेकिन वर्तमान का डर छुपा रहा है। कृष्ण उसे वर्तमान में लाना चाहते हैं, क्योंकि केवल वर्तमान में ही परिवर्तन संभव है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसकी प्रकृति लड़ने की है। वह ब्राह्मण की भाषा बोल रहा है, लेकिन है नहीं। उसकी सारी दलीलें उधार की हैं। उसकी असली भाषा धनुष की है, और कृष्ण उसे उसकी प्रकृति से दूर नहीं जाने देंगे। कृष्ण उसे युद्ध नहीं सिखा रहे, अर्जुन युद्ध जानता है। कृष्ण उसे स्वयं को देखने की कला सिखा रहे। और जब आदमी स्वयं को देख लेता है, तब उसका कर्म शुद्ध हो जाता है, चाहे वह युद्ध हो या सन्यास। इसलिए कृष्ण उसे इतने सस्ते में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह एक मनुष्य की चेतना का प्रश्न है। आज इतना ही।